तानाशाही की पराकाष्ठा। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। बहुत महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। ये पूरी तरह से लगता है कि इस देश में ईदी अमीन का शासन आ गया। तानाशाही की पराकाष्ठा। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? आप देखें, शनिवार को ईडी ने सम्मन किया था। शनिवार बंद रहता है, रविवार बंद रहता है। सोमवार को मुख्यमंत्री महोदय ने संदेश भिजवाया कि मैं 31 तारीख को अवेलेबल हूं, आप आ जाएं, पूछताछ करें। खुद ईडी ने डेडलाइन दिया था 31 तारीख तक का, तब 29 तारीख को यह कार्रवाई क्यों? ये समझ से परे। आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो गई? वो एक मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, कोई भगोड़ा नहीं, कोई तड़ीपार नहीं, तब इस तरह की बातें। ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। एक क्रांति की ओर ले जाया जा रहा है पूरे झारखंड को। आप जाकर गांवों में पूछ लें, आप देखें मिजाज क्या है गांव के लोगों का। अभी भाजपा ने कार्यक्रम तय किया है, गांव की ओर चलो। कहीं गांव के लोग इस अपमान का जो घूंट पीकर रह रहे हैं, वो जो आक्रोश है, कहीं उस अपमान की प्रतिक्रिया दिखेगी तब क्या हाल होगा? इनको समझना चाहिए। इस तरह से राजनीति नहीं होता। राजनीति राजनीति के मैदान में होता है। अब समय आ गया है जब जनता को मौका मिलता है 5 साल में। बहुत नजदीक है, 2-4 महीने की बात है। झारखंड की जनता उस समय भी बता देगी कि लोकतंत्र में वोट की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है। बहुत महंगा पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। देखिए, शर्मनाक दिन तो देश की जनता ने देखा है, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगा। एक तड़ीपार व्यक्ति जब इस देश का गृह मंत्री बन सकता है, एक चुनी हुई सरकार है और चुने हुए मुख्यमंत्री, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री। शर्मनाक दिन भाजपा के नेताओं के लिए होगा, क्योंकि आज तक न उन्होंने लड़ा है, न लड़ना सीखा है, न आंदोलन किया है, न संघर्ष किया है। हम लोगों ने संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, झारखंड अलग राज्य लिया है लड़के। अब झारखंडियों की अस्मिता की रक्षा भी लड़ाई लड़के लीड की जाएगी। पार्टी की लड़ाई लोकतांत्रिक होगी, लेकिन जनता का मूड का कोई गारंटी नहीं ले सकता। आम जनता जिसके दिलों में बसते हैं हेमंत सोरेन जी, उस पर किसी का नियंत्रण है क्या? बड़े बड़े क्रांति हुए, गदर हुए, विद्रोह हुए, वो आक्रोश की परिणति होती है। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण संयमित, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और वो तो करना भी चाहिए। पार्टी लड़ाई लड़ेगी, कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी, सड़कों पर भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगी। तमाम जो तरीके होते हैं एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश का। लेकिन आम जनता जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो कहीं न कहीं प्रस्फुटित होगा।